वह देश जिसे कभी शिक्षा और अवसरों की सबसे बड़ी जमीन माना जाता था, अब विदेशी छात्रों के लिए सपना नहीं, एक संघर्ष बन गया है। हम बात कर रहे हैं सपनों के देश अमेरिका की, जहां हर साल लाखों छात्र भारत, चीन और दुनिया भर से अमेरिका पढ़ने जाते हैं। लेकिन अब वही छात्र सोचने लगे हैं कि क्या वाकई अमेरिका बेस्ट ऑप्शन है। टैरिफ, बढ़ती महंगाई, घटती नौकरियां और अनिश्चितता के बाद एक ऐसे बदलाव जो अमेरिकी यूनिवर्सिटी की चमक को फीका कर रहे हैं। अमेरिकन ड्रीम हमेशा से ही चर्चा में रहा है, जिसका मतलब है कि अमेरिका में आने वाला कोई भी शख्स, फिर वह किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, मेहनत और लगन के बलबूते कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ सकता है। इसी अमेरिकी सपने को जीने के लिए भारत समेत दुनिया के कई देशों के छात्र यूएस पढ़ने जाते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे छात्रों के बीच अमेरिका हायर एजुकेशन के लिए अपनी चमक खोता जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे टैरिफ का विदेशी छात्रों पर क्या असर पड़ा है, कैसे बढ़ रही है पढ़ाई की लागत और क्या वाकई अमेरिका वैसा मौका नहीं दे पा रहा जिसके लिए वह जाना जाता था। दरअसल इन सवालों के उठने की वजह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में कई देशों पर लगाए गए टैरिफ है। सबसे ज्यादा असर भारत, चीन जैसे देशों पर हुआ है। ट्रंप ने सभी चीजों पर 10% का नया टैरिफ भी लगाया है। जिन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार ठीक नहीं है, उन पर तो 50% तक का टैरिफ लगाया गया। अभी तक लोग मान रहे थे कि टैरिफ का असर सिर्फ बंदरगाहों और कारखानों पर दिखेगा, लेकिन इसका प्रभाव अमेरिका के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी पर भी पड़ रहा है। टैरिफ का असर लाइब्रेरी, क्लासरूम और हॉस्टल तक देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा विदेशी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा छात्र भारत, चीन और साउथ कोरिया से। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एकेडमिक ईयर 2023-24 में ही 3,31,702 छात्र भारत से और 2,77,398 छात्र चीन से अमेरिका पढ़ने गए थे। इसके अलावा बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, कंबोडिया, म्यांमार जैसे देशों के लिए भी छात्र अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। इन सभी देशों पर अब 50% तक का टैरिफ लगाया गया है। ऐसे में बहुत से छात्र इस अनिश्चितता के माहौल में यूएस में पढ़ना नहीं चाहते। अब बात आती है कि इन छात्रों पर टैरिफ का असर कैसे हो रहा है। अमेरिका में विदेशी छात्रों के लिए लैपटॉप, लैब इक्विपमेंट जैसी चीजें जरूरी है। अमेरिका में इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज्यादातर चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों से आते हैं। साधारण लैपटॉप जो पहले $600 का मिलता था, अब वियतनाम या चीन में बनने की वजह से $750 या उससे भी ज्यादा कीमत में मिल सकता है। इंजीनियरिंग और साइंस के छात्रों के लिए जरूरी टेक्निकल इक्विपमेंट की कीमत भी बढ़ गई है। यहाँ तक कि पुरानी किताबें भी टैक्स से बचने वाले देशों से होकर आ रही हैं, जिससे उनकी कीमत और समय दोनों बढ़ रहे हैं। इस टैरिफ ने विदेशी स्टूडेंट्स के एडमिशन को भी कम कर दिया है। अमेरिका में एक विदेशी छात्र स्थानीय स्टूडेंट की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा ट्यूशन फीस देता है। उसे किसी तरह की सरकारी आर्थिक मदद भी नहीं मिल सकती। इस वजह से अमेरिका में पढ़ना पहले से ही काफी ज्यादा महंगा है। इस बीच टैरिफ लगने से छात्रों के लिए जरूरी चीजें महंगी हो गई हैं। ऐसे में अब यहाँ पढ़ना पहले के मुकाबले महंगा हुआ है और इसके चलते यहाँ एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या भी घट रही है। जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां पहले विदेशी छात्रों को खूब नौकरी देती थी, वे अब अपने काम को बढ़ाने के बारे में दोबारा सोच रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां विदेशी छात्रों के लिए इंटर्नशिप को टाल रही हैं या रद्द कर रही हैं। ऐसे में छात्रों के पास डिग्री पूरी करने के बाद नौकरी का संकट खड़ा हो गया है। टैरिफ, बढ़ती लागत और घटते मौके, क्या ये अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम की गिरावट की शुरुआत है? आपका क्या मानना है? क्या अब छात्र दूसरे देशों की तरफ देखेंगे? क्या अमेरिका अब भी विदेशी छात्रों के लिए बेस्ट ऑप्शन है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और रियलिटी बेस्ड कंटेंट मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सोचते रहिए और देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी।